ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी आलू वाले बाबा जी का मणि रत्न माला, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंत्रों की व्याख्या दृष्टांतों सहित बहुत सुंदर दी गई है। कल इसमें बात चल रही थी कि जो मोह है, स्त्री का मोह, ये बहुत साधक के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कहा कि यदि कोई काला सांप काट ले तो औषधि है, लेकिन यदि स्त्री रूप काली सर्पणी जिसको काटती है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। इसमें एक दृष्टांत चल रहा था, सुरबाला वाला, तो इसको आगे लेते हैं भगवान। तो एक अंधे ने सुरबाला का सहारा लिया बाहर रास्ता देखने के लिए, और उस अंधे को ये लगा कि कोई युवा स्त्री मुझे ये रास्ता पार करा रही है, और उसने उसको अपने घर पर लाकर छोड़ दिया कि जब मेरे पिता आएंगे तो तुम्हें सही स्थान तक पहुंचा देंगे। अब अंधे ने अपने अंधे होने की कथा इस प्रकार कही। मेरा पिता अंबर देश में एक बहुत श्रीमान और वीर पुरुष था। मैं उसका पुत्र अमर सिंह हूँ। मेरे पिता का नाम केसरी सिंह था। एक दिन मेरे ग्राम में बहुत बड़ी आग लगी। मेरा मकान और जो कुछ था सब सुहा हो गया। मैं भी झुलस गया। औषधि करने से आरोग्य हो गया, परंतु नेत्र गए सो गए। सुरबाला ने इस युवा पुरुष को पहचान लिया, परंतु अपनी पहचान न दी। वह बोली, हमारे ग्राम में सन्यासी बाबा रहते हैं और अंधों का इलाज उत्तम प्रकार से करते हैं। अंधे ने इलाज करने की सम्मति दी और दूसरे दिन सुरबाला अंधे को सन्यासी के पास ले गई। सन्यासी ने औषधि लगाना आरंभ किया और थोड़े दिनों में अंधा दोनों आँखों से देखने लगा। एक दिन अमर सिंह ने सुरबाला से कहा कि इस दीन दास को दृष्टि देने के लिए तू आभारी है। तूने आभारी किया है, अब प्राण देकर आभारी कर। जब तू मुझसे प्रथम मिली तब तेरे वचनों से मेरा चित्त चलित हो गया था। तेरे स्पर्श से मैं पागल सा बन गया था और तेरे दर्शन और गुणों ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया है। मेरी गृहिणी होने को तू सब प्रकार से योग्य है। सुरबाला क्रोध करके कहने लगी, अमर सिंह, इस प्रकार अयोग्य याचना करते हुए तूने कुछ विचार नहीं किया? तू एक ऐसी कन्या के साथ बातें कर रहा है
जिसके गरीब पिता ने तेरे श्रीमत पिता को एक समय जाकर तेरा हाथ मेरा विवाह करने की याचना की थी, धन के मद में मस्त हुए तेरे पिता ने गरीब पिता की दुत्कार देखकर निकाल दिया था। यह बात हम इस जन्म में कभी नहीं भूल सकते। मेरा पिता स्वाभिमान की बातचीत को विशेष समझता है। उसकी विशेष दीन स्थिति कराने वाला भी तेरा पिता ही था। मेरा पिता जो वृद्ध और गरीब है, उसको मान की रक्षा करना, उसकी संभाल करना मेरा धर्म है। इसलिए तेरी अयोग्य याचना को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सुरबाला का दृढ़ वाक प्रवाह सुनकर अमर सिंह अत्यंत करुणाजनक शब्दों से बोला कि हे सुरबाले, मुझको क्षमा करो। मेरे पिता के अविचारी वर्ताव की मैं तुझसे 1000 बार माफ़ी मांगता हूँ। तेरे पिता के हृदय में जो आघात हुआ है उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। वे सब बातें भूलकर जो को मैं विनती करता हूँ। सुरबाला तिरस्कार करती हुई चली गई। अमर सिंह विचारने लगा, यदि मैं दृष्टि न पाता तो अच्छा था। जैसे पकवान का स्वाद लेने के बाद ज्वार बाजरे का टुकड़ा अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार इसको देखकर अब संसार मुझे नीरस मालूम पड़ता है। अब तो मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार का विचार कर आवेश में आकर उसने कमर से कटार निकाली और कहा, धन्य है छत्राणी तेरी टेक को, पिता की उद्धता का बलिदान रूप मैं तेरे मोह दीपक में आज पतंग स्वरूप स्वाहा होता हूँ। हे जगतनियंता, दूसरे जन्म में सुरबाला जैसी पत्नी हो मुझको प्राप्त कराना, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। इतना कहकर तुरंत कटार अपनी छाती में भोंक दी और यम सदन को प्राप्त हुआ। स्त्री रूप मदिरा से उन्मत्त होकर अमर सिंह ने अपने प्राणों को खो दिया। आत्मा अमर होते हुए भी स्त्री के मुंह से मरने का अनुभव किया करता है। अंधा केवल नेत्रों से ही अंधा होता है, परंतु मदनातुर होता है। परंतु जो मदनातुर होता है वह 10 इंद्रियों से अंधा होता है। इसलिए मदनातुर को महाअंध कहा है। जिसकी वृत्ति विषय इंद्रियों के पोषण में लगी है वह विवेक भ्रष्ट महाअंध है। ऐसा पुरुष पाप और निम्न कर्म से नहीं डरता। क्षम्य का विचार छोड़ देता है। सुरापान में दोष नहीं देखता। मदनातुर होकर चंद्र ने गुरु पत्नी गमन करके कलंक को ग्रहण किया। विश्वामित्र उर्वशी के वश हुए। भर्तहरि ने कहा है, कृश काना लंगड़ा, कान कटा हुआ, पूंछ रहित, अनेक व्रण वाला, पीप से भरा हुआ, अनेक कीड़े जिसके शरीर में पड़े हैं, ऐसी क्षुधा से दुर्बल घट का मुख जिसके गले में फंस रहा है, ऐसा वृद्ध कुत्ता भी कुत्ती के पीछे दौड़ता है। यह प्रभाव कुत्ता कुत्ती का नहीं है, यह प्रभाव कामदेव का है। कामदेव मरे हुए को भी मारता है। ओम शांति शांति शांति।